हेलो स्टूडेंट। आज हम लास्ट ईयर 2020 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और एक मॉडल पेपर देखेंगे जो कि एक्सपेक्टेड है कि 2021 में उसके क्वेश्चन आ जाए कंप्यूटर साइंस के। ठीक है, तो ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है, इसको अभी मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके सामने। पहले ट्रू फॉल्स हैं, जैसे प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरनल मेमोरी। ट्रू, एक निबल 4 बिट का होता है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स होगा इसका आंसर। कोएक्सियल केबल एक अनबाउंडेड मीडिया है, गलत होगा। जहाँ पे वायर वगैरह यूज होती है वो बाउंडेड मीडिया होता है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट को फोकस करते हैं, सही है ये। बिट मैप इमेज छोटे डॉट से बनी होती है, ये भी सही है। और डेफिनेशन लिस्ट, यहाँ पे डीएल आएगा, ओएल है यानी ऑर्डर लिस्ट है, इसलिए ये गलत है। फिर नेक्स्ट है वेब पेज में लिंक बनाने के लिए हम ए टैग का यूज करते हैं, ये हेडर हेडिंग बनाने के लिए करते हैं, इसलिए इसका आंसर फॉल्स होगा। ये कैस्केडिंग स्टाइल सीट होता है, ये गलत होगा। जावास्क्रिप्ट एक इवेंट बेस्ड लैंग्वेज है, ये ट्रू है। और विंडो मूवी मेकर, ये विंडो एक्सपी में होता था सबसे पहले, मतलब छोटा मोटे क्लिप बनाने के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो एंट्री लेवल है, तो उस हिसाब से इसका आंसर ट्रू होगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन पेपर है, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। इनपुट डिवाइसेस, 3 इनपुट डिवाइस के आंसर देने हैं। फिर ईमेल क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस, और वेब सर्विस इंजन, और इसके 4 टाइप्स। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्यूटर नेटवर्क, वैन और पैन में डिफरेंस, पेज मेकर के टूल्स, पब्लिकेशन कैसे प्रिंट करेंगे, और वर्ड प्रोसेसर एंड डीडीबी में डिफरेंस। बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। रोटेशन से आप क्या समझते हैं, इमेज कैसे रोटेट करने, उसके स्टेप, बिट मैप और वेक्टर इमेज में डिफरेंस, ये भी काफ़ी बार आता है। अगर ये नहीं करना तो फिर ये कर लो। और फिफ्थ क्वेश्चन है टेबल क्या होता है, ये एग्जांपल देना है एक। और ऑर्डर लिस्ट बनानी है। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट, और एक ये बी टैग, एच आर टैग एंड टी एच टैग कह सकते हैं। फिर डाटा टाइप पूछे है जावास्क्रिप्ट में, और उसके डाटा टाइप एक्सप्लेन करने हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, और इसका बी पार्ट है, प्रोग्राम लिखना है आपको इवन और ऑड नंबर का, 5 नंबर के लिए। फिर फोर स्टेटमेंट से ये सीरीज प्रिंट करनी है 1 to 20। माइक्रोफोन क्या होता है, इसके करेक्टरिस्टिक्स, ओमनीडायरेक्शनल और माइक्रोफोन के करेक्टरिस्टिक्स। चलो, तो हम सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर, वहां से शुरू करते हैं। अब देखो, जो सॉफ्टवेयर होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, मतलब जो भी उस इंस्ट्रक्शन में या कोडिंग में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग ही सॉफ्टवेयर काम करता है। सो इसका सिंपल डेफिनेशन होगा, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डाटा और प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि अदर एप्लीकेशन को चलाने में हेल्प करते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम अपने पर्सनल काम के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और इसको अगर बहुत इजीली आपने समझना हो तो वो सॉफ्टवेयर जो हम बाद में इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम या फोन में, वो होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं इनबिल्ट सॉफ्टवेयर, उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, सो इसके डेफिनेशन में आपने लिखना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज मेंट टू, यानी क्यों यूज किए जाते हैं, मैनेज द सिस्टम रिसोर्सेज, सिस्टम के रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। इट सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म टू रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर ही मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करते हैं, और इनकी एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज, प्रोसेसर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी इनको हम बाहर से इंस्टॉल नहीं करते, ये इनबिल्ट होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शन फॉर विच दे हैव बीन डिजाइंड, जैसे एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेस एंड एडोब फोटोशॉप, यानी जिनको हम अपने पर्सनल काम के लिए करते हैं और उनका एक स्पेसिफिक मतलब फंक्शन डिफाइन होता है कि ये इस काम के लिए यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट डिवाइसेस। इनपुट से सिंपली मतलब है कि ऐसे डिवाइसेस जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर में कोई इनपुट एंटर करते हैं। ठीक है, सो एन इनपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड डाटा टू अ कंप्यूटर अलोंग यू टू इंटरेक्ट विद एंड कंट्रोल इट। डाटा को एंटर भी करना है, उसको कंट्रोल भी करना है और यूज भी करना है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस यूज्ड इन अ कंप्यूटर,
ये सम एग्जांपल है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन एंड स्कैनर। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई 3 एक्सप्लेन करने हैं, तो पहले कीबोर्ड तो आप लिख ही सकते हैं, इज द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस विच helps to input data to the computer. Second, mouse is a popular pointing device, यहाँ तक की लिखना है, ठीक है। Generally it has two button called the left and right button and wheel is present between the buttons. Okay, ये वैसे लिखा है कि पोजीशन वगैरह कंट्रोल करने के लिए या कोई आइटम सेलेक्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, इससे हम टेक्स्ट नहीं एंटर कर सकते हैं। और नेक्स्ट है स्कैनर, ये भी इनपुट डिवाइस है, वर्क लाइक ए फोटो कॉपी मशीन। इसका काम होता है मतलब कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, पेज है, तो उसको स्कैन करके उसके डाटा को आप मतलब स्कैन करने के बाद पेन ड्राइव या कंप्यूटर में डाल सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ईमेल। देखो जैसे पोस्टल मेल होती है ना, आपकी चिट्ठियां वगैरह होती है, उसी तरह से ईमेल होती है। फर्क बस इतना है कि इसके मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के द्वारा सेंड किए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। सो ईमेल इज अ वे ऑफ सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैसेज और डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। अगर इस तरह से नहीं लिखना होगा तो आपने सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज a way of sending messages or data from one computer to another over the internet, ऐसे लिख सकते हैं इसको। It saves time, money and also take a second to reach destination. टाइम और मनी तो बचाएगा ही, साथ में विद इन सेकेंड आपका मैसेज हो एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाता है, राइट। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। ईमेल कुड पोटेंशियली कॉज इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, मतलब जरूरत से ज़्यादा मेल्स आते रहते हैं और जो मेन इंफॉर्मेशन होती है वो आगे पीछे हो जाती है, ठीक है। सेकंड, ईमेल लैक्स ए पर्सनल टच, इसमें हम किसी व्यक्ति को पर्सनली मतलब टच में नहीं रह सकते, उसको जान नहीं सकते कि कौन हमें ईमेल कर रहा है। फ्रेंड्स रिलेटिव को तो जानते हैं, बट जो अदर बंदे ऐसे फालतू की मेल्स भेजते रहते हैं उनको। ईमेल कैन बी डिस्ट्रप्टिव, मतलब ये आपको अपने काम से भी हटा सकता है। कोई मेन काम लगे होंगे तो आप अगर इसको देखने लग पड़े तो बस हो गया। ईमेल कैन बी इग्नोर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसको हम ज़्यादा टाइम के लिए इग्नोर नहीं कर सकते। ईमेल कैन बी कॉज मिसस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग, फालतू के जैसे ऑफर वगैरह आ जाएंगे, आपको ये कर लो वो कर लो, या लोन स्कीम होगी या आपकी लॉटरी निकली, इस तरह के फालतू के मैसेज करते हैं और आपका दिमाग खराब करेंगे। ईमेल मैसेज कैन कंटेन वायरसेस, इनमें वायरसेस भी हो सकते हैं ईमेल मैसेज में। और ईमेल शुड बी केप्ट शॉर्ट एंड ब्रीफ, ईमेल जो वो शॉर्ट होनी चाहिए और ब्रीफ होनी चाहिए, ठीक है। दो तीन देख लेना अपने हिसाब से यहाँ से जो करनी होगी। और ईमेल रिक्वायर टाइमली रिस्पॉन्सेस, टाइमली रिस्पॉन्स भी चाहिए। नेक्स्ट करते हैं वेब सर्च इंजन। वेब सर्च इंजन बेसिकली क्या होता है कि ऐसा एप्लीकेशन ही सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म होता है जिस पे हम इंफॉर्मेशन को सर्च करते हो। हमें कोई गाना सर्च करना है, हम गूगल का यूज़ करेंगे। कोई डेफिनेशन चाहिए हमें कंप्यूटर की या और कोई टॉपिक या कुछ न्यूज़ पर एनीथिंग, जो भी हमें सर्च करना है हम इन सर्च इंजन में सर्च करते हैं, ठीक है। सो वेब सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज डिजाइन टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करने के लिए हम ये वेब सर्च इंजन का यूज करते हैं। और द सर्च रिजल्ट आर जनरली प्रेजेंटेड इन अ लाइन ऑफ रिजल्ट ऑफन रेफर्ड टू एज अ सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, यानी जो रिजल्ट्स आते हैं ना गूगल वगैरह या किसी भी साइट पे, तो वो एक लाइन लाइन मतलब हेडिंग, फिर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, फिर नेक्स्ट, इस तरह से आते हैं, तो उसको बोलते हैं हम SERPs यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। आपने ये ऊपर वाली लिखनी है डेफिनेशन में, ये ऊपर वाली लाइन है वर्ल्ड वाइड वेब तक, और इस लाइन को चाहे स्किप कर देना और यहाँ पे आपने लिखना है द इंफॉर्मेशन मे बी ए मिक्स ऑफ वेब पेजेस, इमेजेस एंड अदर टाइप ऑफ फाइल्स। ये एग्जांपल है याहू, ये एग्जांपल है इसके, ठीक है। बिंग, हॉटबॉट, गूगल एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट हम इन टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हॉरिजॉन्टल रूल बनाता है, मतलब एक लाइन जैसे खींच देगा। ये TH थीमेटिक, ये भी उसी हिसाब से आता है थीमेटिक, मैं आगे बताता हूँ फिर आपको लगेगा। और ये बोल्ड करने के लिए आता है टेक्स्ट को, ठीक है। सो द B टैग इन HTML इज यूज्ड टू इंडिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। ये टैग्स के बारे में लिखना है आपने, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, यहाँ तक लिख देना। ये जो लिखा है ये लाइन रेड कलर वाली लाइन, सिंपली ये लिखनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट,
ये HR टैग है, थीमेटिक ब्रेक डाल देते हैं फिट। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम टेबल के बारे में। डिफाइन टेबल। अब देखो टेबल होता क्या है, रो और कॉलम्स को कॉम्बिनेशन है, और उसमें हम डाटा को रो और कॉलम्स में, यानी रोल नंबर के नीचे रोल नंबर, नेम के नीचे नेम होता है, इस तरह से एक सिस्टमेटिक वे से इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। और इसका यूज हम दो तरीकों से करते हैं, या तो किसी इंफॉर्मेशन को हम मतलब स्टोर कर रहे हैं या किसी डाटा को डिस्प्ले करना है, तब भी हम इसका यूज करते हैं। इसमें लिखेंगे आंसर में, ए टेबल इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इनटू रोज एंड कॉलम, यानी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में सेव करके रखता है। इट कैन बी यूज टू बोथ स्टोर एंड डिस्प्ले डाटा इन द स्ट्रक्चर फॉर्मेट, डाटा को स्टोर भी करेगा और साथ में डिस्प्ले के काम भी आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टैग है, अगर ये नहीं लिखना होगा तो कोई बात नहीं, पर ये समझाने के लिए, ये टेबल टैग है, फर्स्ट एंड लास्ट टैग, ये बीच में रो बनाने के लिए यूज करते हैं, और रो के बीच में जो डाटा रखना होता है उसके लिए हम टीडी टैग का यूज करते हैं। तो ये जो बोला था, ये मतलब पता नहीं रो थे शायद, एक दो तीन चार रो है और तीन कॉलम है। ठीक है, सो ये बनाने के लिए बोला था। तो सिंपली आपने, ये तो बॉर्डर साइज दिया है ना 5, अगर इस लाइन को स्किप भी करना होगा तो कर भी सकते हैं, पर चलो रख लेना यहाँ से, मतलब वो जो कॉलम बनेंगे ना तो उसकी जो लाइनें होती हैं उसका साइज दिया गया है। तो ये टेबल जैसे TR है ना, रो के अंदर डाटा होगा तो यहाँ पे TD, ये डाटा 1 डाटा 2, तो ये क्या है, दो यहाँ पे क्या बोलते हैं, रोज में डाटा है, ये दो रोज का डाटा है ना, ये नेक्स्ट रो है, ये दो कॉलम। तो इस तरह से बनाना है इसको। ठीक, अब कंप्यूटर नेटवर्क, सिंपली जब भी कोई दो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। तो डेफिनेशन में सिंपली आपने लिखना है, कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर linked to each other that enable computer to communicate with another computer and share their resources, data and application। यानी कुछ कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और उसके साथ अपने रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं, डाटा को शेयर कर सकते हैं, एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं। ठीक, ये वैन के बारे में लिखेंगे, यूजेस टेली कम्युनिकेशन लाइन्स, cover large geographical area, can combine different connections such as cables and airways, use transmission facilities provided by carriers such as phone companies। और ये पैन के बारे में, cover up to 10 meters of space, used for communication of device close to one person, and wired network use USB and wireless uses Bluetooth। ठीक है, और ये एक एक लाइन ये लिख देना, जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क और ये वाइड एरिया नेटवर्क। अब HTML में एक वेब पेज बनाना है जो ऑर्डर लिस्ट को दिखाता है। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हम OL का यूज करते हैं, डेफिनेशन लिस्ट के लिए DL, और अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL। बाकी लिस्ट आइटम बीच में वैसे का वैसे जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है, ये OL लिखना है, फर्स्ट और स्टार्टिंग, और फर्स्ट एंड लास्ट, और ये लिस्ट आइटम बीच में कुछ भी लिख सकते हो आप, और ऊपर वो तो ऐड करना ही पड़ेगा, HTML और बॉडी ऐड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम वेरियस टूल्स इन पेज मेकर के टूल हैं, ये नाम लिख देना आपने, पॉइंटर टूल, रोटेट टूल, ग्राफिक टूल, हैंड टूल, जूम टूल, ये नाम लिख देना सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ कैन यू प्रिंट ए पब्लिकेशन, पब्लिकेशन को कैसे प्रिंट करना है। तो सबसे पहले ऑन द फाइल मेनू, प्रिंट पे क्लिक करने हैं, आप कंट्रोल P भी कर सकते हैं सिंपली। सेकंड, इन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स क्लिक द पब्लिकेशन एंड पेपर सेटिंग टैब, पेपर वगैरह सेटिंग करनी है, कितने प्रिंट लेने हैं आपने, हॉरिजॉन्टली लेना है या वर्टिकली लेना है, वो सब आप सेट कर सकते हो। अंडर द प्रिंट रेंज क्लिक पेजेस, पेजेस वगैरह कौन कौन से एंटर करने हैं आपने। और नेक्स्ट, कॉमा इन द टेक्स्ट टाइप द पेज नंबर ऑफ फर्स्ट, सपोज आपके पास 10 पेजेस है, आपने 1 3 और 5 करने हैं, तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन। इस फोर्थ नंबर को स्किप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, और लास्ट में प्रिंट कर देना है। और ये डिफरेंस है, कोई दो डिफरेंस पूछे हैं वर्ड प्रोसेसिंग और DTP में। तो वर्ड प्रोसेसिंग में इट इन्वॉल्व क्रिएशन, एडिटिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ टेक्स्ट, इसका मेन फोकस टेक्स्ट पे होता है, और इसका बाउचेस वगैरह बनाने के लिए स्ट्रक्चर पे इसका ज़्यादा मेन फोकस होता है। So it involved the production of document that combine text with graphics. Word processing software are used for simple memos, letter, resumes, etc. और इसका यूज करते हैं न्यूज़लेटर, मैगजीन,
एडवर्टाइजेस एंड ब्राउचर्स बनाने के लिए ये यूज करने के लिए इजी होता है, ये टफ होता है, ठीक है। और इसमें टेक्स्ट अलग से ऐड किया जाता है और यहाँ पे टेक्स्ट को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब बिट मैप और वेक्टर इमेज में अब देखो बिल्कुल बढ़िया डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको एक लाइन में। जो बिट लिखा है ना, बिट बिट का मतलब समझ लो डॉट। सो बिट मैप इमेज वो डॉट से बनती है और वेक्टर इमेज वो मैथमेटिकल इक्वेशन जैसे स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्ट्रेट लाइन होगी, है ना, उस तरह से बनता है। सो सिंपली ये वेक्टर इमेज, ये रास्टर, तो यहाँ पे लिखना फॉर्म्ड बाय वेरियस शेप्स, मैथमेटिकल शेप्स, और ये कंप्राइज्ड ऑफ पिक्सेल्स, डॉट से बनती है। ये स्केलेबल, मतलब इसको जूम करेंगे तो क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लॉसेस क्वालिटी व्हेन स्केल्ड, जब इसको जूम किया जाता है तो इसकी क्वालिटी जो खराब होना शुरू हो जाती है। कैन कन्वर्ट टू रास्टर, रास्टर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, कर सकते हैं बट थोड़ा डिफिकल्ट है। ये एग्जांपल है इसका, ठीक है, जैसे एस वी जी सी जी एम ईपीएस, और यहाँ पे बी एम जी जेपीजी जी आई एफ एंड पीएनजी। ठीक। अब व्हाट यू मीन बाय रोटेशन, रोटेशन का सिंपली मतलब है कि कोई भी इमेज आपने ओपन करनी है तो उसको आप रोटेट कर सकते हो 180 डिग्री एंगल, 90, या उसके ऑपोजिट 270 डिग्री। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रोटेशन। सो यहाँ पे लिखना है अपना व्हेन रेफरिंग टू एन इमेज और इमेज एडिटर, यानी किसी इमेज को देखिए हम या इमेज एडिटर को, तो वहां पे रोटेट एक फीचर होता है दैट अलाउ यू टू टर्न एन इमेज, मतलब आपको इस टाइप की फैसिलिटी देता है कि आप इमेज को टर्न कर सकते हो किस वे में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैनी एडिटर अलाउ यू टू रोटेट इमेज, इमेज को 90 डिग्री, 180 और 270 डिग्री में रोटेट करने की फैसिलिटी देते हैं। सिंपल पेंट में आप देख सकते हो ये, ठीक है। अब रोटेट करने के स्टेप, फर्स्ट पॉइंट है ओपन द इमेज यूजिंग फाइल ओपन ऑप्शन, फाइल तो ओपन करनी पड़ेगी, रोटेशन तभी होगी। सेकंड, क्लिक एट इमेज, इमेज रोटेशन ऑप्शन, अब इमेज रोटेशन ऑप्शन देखते हैं, और ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है, जैसे 180 डिग्री, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। थर्ड स्टेप है सिलेक्ट द डिजायर्ड रोटेशन, सिंपली जो भी आप सिलेक्ट करोगे तो उस हिसाब से आपकी इमेज को वो घुमा देगा। ये फॉर एग्जांपल है, ये वाली लाइन नहीं भी लिखनी होगी तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। ये ऊपर वाले 3 पॉइंट लिखने हैं आपने, और ये भी नहीं मेंशन करना होगा, अगर याद नहीं हो रहा होगा तो सिंपली ये लिख देना, यू कैन अप्लाई द फॉलोइंग कमांड 180 डिग्री, 90 CW और 90 ACB, यानी एंटी क्लॉकवाइज, सिलेक्ट द डिजायर्ड रोटेशन। नाउ वेक्टर इमेज और जेपीजी में डिफरेंस, अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने वेक्टर इमेज। सो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर इमेज आर मेड अप ऑफ मैनी इंडिविजुअल स्केलेबल ऑब्जेक्ट, स्केलेबल ऑब्जेक्ट मतलब तभी तो वो जूम कर सकते हैं हम उसको, और वो फिर क्वालिटी उसकी खराब नहीं होती है, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्ट जो है मैथमेटिकल इक्वेशन द्वारा बनाए जाते हैं, और वो इक्वेशन में ये सब मिल सकते हैं हमें, लाइंस, कर्व्स एंड शेप्स विद एडिटेबल एट्रीब्यूट सच एज कलर, फिल एंड आउटलाइन, मतलब कि साथ में ये प्रॉपर्टीज भी आएंगी कि हम उसमें कलर कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं, आउटलाइन अलग से मेंशन कर सकते हैं। जेपीजी में पहले सबसे इसका फुल फॉर्म लिखना है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, and it is a image standard image format for containing lossy and compressed image data, मतलब इसमें जो इमेज होती है उसको हम कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। और कंप्रेस करने के बाद क्या होता है, इसका साइज में किसी भी टाइप का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। सो नेक्स्ट देखते हैं हम डाटा टाइप। डाटा टाइप सिंपली क्या होता है कि आप किसी वेरिएबल में कौन से टाइप के डाटा सेव करना चाहते हो, इंटीजर या फिर कैरेक्टर, स्ट्रिंग, मतलब जैसे नाम सेव करना है, रोल नंबर करना है, मार्क्स सेव करने हैं, या आपको सेक्शन सेव करना है, तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि आपके वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू आपने एंटर करनी है, तो वो सब डिसाइड करने के लिए हम डाटा टाइप का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो डाटा टाइप, इंटीजर में ये नंबर लिखा है, फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर आते हैं, कैरेक्टर में एक सिंगल जैसे सेक्शन हो गया ABC, स्ट्रिंग में हेलो वर्ड, बूलियन में ट्रू और फॉल्स आते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल ये जैसे इंट 25, ये भी एग्जांपल है। और ये इसका डेफिनेशन है इसकी, डाटा टाइप्स आर बेसिकली द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी यूज्ड एंड मैनिपुलेटेड इन ए प्रोग्राम, यानी ये बताते हैं कि कैसे डाटा को यूज करना है आपने, ठीक है, किस टाइप का डाटा जो इसमें आपने एंटर करना है। और एग्जांपल जैसे नंबर, ये स्ट्रिंग, ये बूलियन हो गया, ठीक है। तो इनमें से मतलब ये एग्जांपल है एक, ये एक और एग्जांपल है, और सिंपली आप ये डेफिनेशन लिख देना,
और ये नंबर और ये वाली लाइन लिख देना, ठीक। नेक्स्ट है अर्थमेटिक ऑपरेटर। जो ऑपरेटर होते हैं सिंपली सिंबल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे डाटा के ऊपर हमें करना क्या है। जैसे ये देखो प्लस का निशान है तो ये प्लस करेगा, माइनस है तो माइनस करेंगे। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, यहाँ से देख लेना आपने। और एक कंपैरिजन ऑपरेटर, किन्हीं दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं ये, ठीक। अब ए राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू चेक वेदर ए नंबर इज इवन और ऑड। यानी हमें चेक करना है कि कोई नंबर जो है वो इवन है या ऑड है, ठीक। कोडिंग लिखनी है ये, तो इस तरह से लिख देंगे हम। ये स्क्रिप्ट ये लिखना है, वेरिएबल ये 6 इफ नंबर इज सेंट इज 2। ये देख लेना, अपना भी समझाने का टाइम नहीं है मेरे पास, अलग से वीडियो डाला हुआ समझाने के लिए। 1 to 20 कैसे लिस्ट फॉर लूप से आपने डिस्प्ले करनी है। फॉर ए इज इक्वल टू 1, ए स्मॉल देन इक्वल टू 20 और ए प्लस प्लस, ठीक। अब हम माइक्रोफोन देख लेते हैं। माइक्रोफोन का सिंपली मतलब होता है कि आपके साउंड को लेगा और कहीं पे आउटपुट दे देगा, स्पीकर में या फिर कंप्यूटर में या कहीं भी, जिसको आप डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल। सो लिखना माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड इनटू अ स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट। ये बना देनी है आपने डायग्राम, पर सिंपल ये लाइन लिख देनी है आपने इसमें। So the signal can be amplified as an analog signal or may be converted to a digital signal which can be processed by a computer or other digital device। मतलब बाद में इसका यूज कंप्यूटर या कोई और अदर डिजिटल डिवाइस वाला और डिवाइस द्वारा की जाती है। इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं हम। बेटर साउंड क्वालिटी, इजी ऑपरेशन, रिलायबिलिटी एंड कॉस्टलेस, ठीक है। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स बोला है, तो करेक्टरिस्टिक्स के लिए हम करेंगे मतलब कैसे हम देखते हैं कि कोई माइक्रोफोन अच्छा है या बुरा है। तो उसके लिए हम एक सेंसिटिविटी चेक करेंगे, सिग्नल टू नॉइस रेशो, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एंड नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन देखते हैं। ओमनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल क्या होता है? देखो ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन जो होते हैं वो सारी डायरेक्शन से साउंड को इक्वली कैप्चर करते हैं, और जो बाई डायरेक्शनल होते हैं वो साउंड को टू ऑपोजिट डायरेक्शन से कैप्चर करते हैं। बस इतना डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। टू ऑपोजिट डायरेक्शन और एक ही डायरेक्शन से, ये देखो ये डायग्राम बना देना, मतलब सिंपली सारी जगह से इक्वली साउंड को, और ये अपोजिट डायरेक्शन से करते हैं, ठीक है। अच्छा चलो मैं समझा देता हूँ ना, एक्चुअली पहले टाइम नहीं था मेरे पास ना। अब मैं बता देता हूँ कि ये कोड कैसे करना है। सबसे पहले देखो आपने HTML बॉडी लिखना है और बॉडी के बीच में मेन कोड आता है। ये आपको लिखना पड़ेगी ये लाइन। अगर जावा स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं कोड तो स्क्रिप्ट, फिर टाइप लिखना है टेक्स्ट और जावा स्क्रिप्ट, फिर वेरिएबल ले लिए कोई हमने नंबर जिसका नाम है और उसकी वैल्यू दी हमने 6। फिर इफ कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, नंबर परसेंटेज टू, यानी जो भी नंबर है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, अगर वो 0 आ जाता है उसका रिमाइंडर तो वो होगा हमारा इवन नंबर, और एल्स में सिंपली लिख देंगे हम ऑड नंबर। फिर स्क्रिप्ट को क्लोज करेंगे, बॉडी को क्लोज करेंगे एंड देन एचटीएमएल को क्लोज करेंगे। अब नंबर कैसे प्रिंट करने 1 to 20, तो ये दो लाइनें आपको पता है ऐसे लिखनी है, HTML बॉडी और फिर स्क्रिप्ट। फिर फॉर लूप लिखनी है हमने, तो वेरिएबल a इज इक्वल टू 1, यानी a की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी 1 से कहाँ तक जाएगी 20 तक, इसलिए हमने लिखना है a स्मॉल देन इक्वल टू 20 और फिर a प्लस प्लस, यानी 1 बाई 1 उनको इंक्रीमेंट करता रहेगा ये, और यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट होगी इस लाइन से, ठीक। ये क्लोज और ये भी क्लोज, ये तो हमने देख ही लिए थे, है ना। अब ये 2021 का मॉडल पेपर है जो ये एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, ठीक है। सो ट्रू फॉल्स देखते हैं पहले। जैसे पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस, इसका आंसर ट्रू होगा। डाटा इज ए रॉ मटेरियल ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी ट्रू है। निब्बल 4 बिट का होता है, ये भी ट्रू है। लैन यूजेस सैटेलाइट कम्युनिकेशन, नो, ये फॉल्स है। यू कैन अलाइन योर टेक्स्ट इन एनी अलाइनमेंट इन पेज मेकर, ट्रू। डॉट pmd is extension of dtp, true. You can't change width and length of canvas after you created, इसका आंसर फॉल्स होगा, चेंज कर सकते हैं हम। वैल्यू इन HTML आर प्रोवाइडेड विद इन कोटेशन मार्क्स, ये भी ट्रू है। द टैग यूज्ड इन HTML आर केस सेंसिटिव, नहीं, फॉल्स होगा इसका आंसर। केस सेंसिटिव नहीं, आपकी मर्जी है, कैपिटल में लिखना कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखना स्मॉल में,
द पी टैग इज कंटेनर टैग, यस कंटेनर होता है क्योंकि ये पैराग्राफ टेक्स्ट इसमें हम लिखते हैं और इसका ओपनिंग क्लोजिंग टैग होता है और साथ में मतलब क्या बोलते हैं उसको, बीच में कंटेंट भी लिखते हैं कुछ पी के अंदर। अ वेरिएबल मस्ट हैव यूनिक नेम इन जावास्क्रिप्ट, ट्रू, और इक्वल साइन इज एन कंपैरिजन ऑपरेटर, अभी देखा थोड़ी देर पहले, है ना, तो ये भी ट्रू है इसका आंसर। कुकीज आर डाटा स्टोर्ड इन स्मॉल टेक्स्ट फाइल ऑन ए कंप्यूटर, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन कैप्चर साउंड इक्वली फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, अभी पढ़ा आपने थोड़ी देर पहले, इसका आंसर ट्रू होगा। और पीएनजी एक पोर्टेबल आता है यहाँ पे, ठीक है, उस हिसाब से ये क्या है, गलत है। सो एक क्वेश्चन है, ब्लॉक डायग्राम पूछी आपसे कंप्यूटर सिस्टम की, उसकी कंपोनेंट, फिर आपने कैसे डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मेमोरी, उसके टाइप, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है उसके टाइप, और फिर डिफरेंस बिटवीन गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया, वर्किंग ऑफ सर्च इंजन, पेज मेकर के टूल्स, और वर्क इन्वायरमेंट। सो बारी बारी देखेंगे बाद में इनके आंसर। सो हाउ विल यू ओपन डॉक्यूमेंट, कैसे पेज मेकर में ओपन करना है, ओके। फिर फोर्थ है रोटेशन क्या होती है, फिर से आ गया रोटेशन वाला, और इसके स्टेप्स, डिजिटल कोलैज, ये तो आप लोग आजकल करते ही हो फोन में, अपने इमेज वगैरह बनाते हो ना, दो चार इमेज लेनी है और कहीं दिल में बनाते हैं, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, ग्रिड में, तो वो सब है कोलैज, ठीक है। और ये टाइप्स ऑफ इमेज है, जेपीजी, पीएनजी एंड पीएसजी एंड पीडीएफ, इनके बारे में देखेंगे हम। फिर नेक्स्ट है टैग्स क्या होते हैं, एम्प्टी और कंटेनर टैग, लिस्ट, फिर लिस्ट के बारे में लिखना है, हॉरिजॉन्टल रूल, बॉडी टैग, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा टाइप, और ये प्रोग्राम लिखना है, इवन ऑड, फिर से आ गया, और स्विच केस का एग्जांपल, वीडियो एडिटिंग क्या होती है, और टाइप्स ऑफ वीडियो एडिटिंग, ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर के बारे में बताइए, बस तो यही है फिर, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम। ये होगी हमारी ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये सीपीयू, फिर कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनपुट, सॉरी आउटपुट और इनपुट, यहाँ पे कीबोर्ड माउस आएगा। ये कंट्रोल यूनिट सारे प्रोसेसेस को कंट्रोल करेगी, ये मेन ब्रेन होता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इनमें कैलकुलेशन वर्क परफॉर्म किया जाता है। मेमोरी यूनिट यहाँ पे मतलब कुछ डाटा को रिमेंबर करके भी रखा जाता है और स्टोर भी किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो सीपीयू के बारे में लिखेंगे हम, ये डायग्राम तो बना ही लेना आंसर में, और ये बता देता हूँ फिर आगे। सीपीयू, द कंप्यूटर सिस्टम इज नथिंग विदाउट द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म होता है इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और अगर ये नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम कुछ नहीं है, क्योंकि ये ब्रेन है, ब्रेन कंप्यूटर का, ठीक है। ये हीट लिख दिए, यहाँ पे हर्ट आएगा, आर स्किप हो गया गलती से, ठीक है, हर्ट कर देना यहाँ पे। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी एंड ऑपरेशन विच आर परफॉर्म इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम कुछ भी करते हैं सबको कंट्रोल करता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। स्टोरेज इंफॉर्मेशन, स्टोर्ड इन अ स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर system, the storage unit provides the space to store the data instruction of the processed data, मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं ना, वो डाटा प्रोसेस डाटा है, रिजल्ट कहाँ पे शो करने हैं, या मतलब वो सब कुछ हम इसमें स्टोर करते हैं स्टोरेज यूनिट में। इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर में इनपुट इंसर्ट करने के लिए, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए हम इनका यूज करते हैं, जैसे प्रिंटर और मॉनिटर हो गया, और यहाँ पे माउस कीबोर्ड वगैरह हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था ना वो 256 वाला, उसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये डेसिमल नंबर है और उनको बाइनरी में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक। अब सिंपल है, जैसे 18 है ना, 18 आपको बाइनरी में कन्वर्ट करने की, 18 को बाइनरी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले सबसे पहले आपने इस तरह से बना लेना है ना, और स्टार्टिंग में लिखना है यहाँ से 1, फिर सबको 2 से मल्टीप्लाई करते रहना आपने, 1 फिर 2 फिर 4, देखो सारे 2 से मल्टीप्लाई है, 8 गुना 2 16 गुना 2 32 गुना 2 64, है ना, इतना समझ गए।
और जो डेसिमल नंबर है यहाँ पे लिख देना है 18। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये जो आपने टेबल बना के रखी है ना, टेबल याद करनी है। याद करने के लिए यार है ही नहीं कुछ भी, यहाँ पे दो टेबल बनाने हैं आपने। सिंपली एक टेबल बनाना है जिसमें दो रोज लेनी है। यहाँ पे डेसिमल नंबर लिखना होगा तो डेसिमल, हम सिंपली इंटीजर का यूज करें तो यहाँ पे 18 लिखेंगे और 1 लिखना है और 256 तक करते रहना है ऐसे 2 से मल्टीप्लाई। फिर क्या करना है, पहले 18 देखना है, या तो हमें 18 मिल जाए या इसके नियर बाई कोई नंबर, ज्यादा नहीं नियर बाई। तो 18 के नियर बाई क्या मिला हमें, 16। तो 16 के नीचे हम लिख देंगे 1। समझ गए। 18 को कन्वर्ट करना है ना हमने, 18 को कन्वर्ट किया तो क्या करेंगे, 18 वो हमारे पास 18 से करीबी नंबर क्या है 16, और जो करीबी नंबर है उस पर हम लिख देंगे 1। अब 18 माइनस 16 करेंगे कितना आता है 2। अब 2 आ गया ना हमारा, तो हम देखेंगे 2 का है, ये रहा 2। जैसे पहले हमने 18 से 16 माइनस किए ना, फिर 2 आया। अब 2 से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। और 0 तो लेना होता है इसमें, तभी तो हमें पता लगता है कि कोई नंबर जो है 2 से मतलब फैक्टर बन रहे हैं दो दो करके, कि नहीं बन रहे, 2 गुना 4 गुना 8, उसी तरह से। तो एक 16 पे 1 आ गया और एक 2 पे 1 आ गया। अब यहां से लेके यहां तक जो भी नंबर मतलब बॉक्स खाली बच रहे वहां पे 0 लिख देना है। तो जब हम 18 को कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1 0 0 1 0। अगर ये समझ नहीं आया तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास क्या है 28। अब देखना है 28 से करीबी नंबर क्या है हमारे पास। वैसे तो 32 भी है, बट हम ज्यादा नहीं ले सकते हैं, ये बात ध्यान रखना आप, कि हमें करीबी नंबर लेना है जो या तो उसके बराबर हो या कम हो। तो अब 28 के करीब 32 है, पर 32 ज्यादा हो रहा है इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। इसकी जगह हम क्या लेंगे 16। अब 16 लिया तो 16 के नीचे क्या लिख दिया हमने 1। अब फिर से वही प्रोसेस 28 माइनस 16 करेंगे कितना आ जाएगा 12। फिर 12 देखना है हमें कि 12 है या 12 का करीबी नंबर। तो 12 का करीबी नंबर क्या मिल रहा है हमें 8। तो 8 के नीचे क्या लिख दिया हमने 1। ठीक है। अब फिर से हम 12 से 8 माइनस कर देंगे, कितना है 4। फिर 4 को देखेंगे हम, तो 4 भी एग्जैक्टली मिल रहा है तो वहां पे 1, जो एग्जैक्टली मिल रहा है उसके नीचे हम लिखते हैं 1। समझ रहे हैं। तो वहां भी लिख देना है हमने 1। फिर 4 से 4 तो ये 0 आ गया लास्ट में, तो यानी ये आ गया 1 1 एंड 1, और बाकी जो बचे वहां पे 0। यहां से लेके मतलब जो फर्स्ट 1 लिखा है ना, इस साइड को देखना है। जैसे यहाँ पे ये बीच वाले खाली हैं तो 0, और यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे आंसर 0 आ गया तो उसके बाद कुछ नहीं करते हम, तो बाकी सिंपली बाकी जगह 0 कर देंगे। अब हमारे पास था 256 को कन्वर्ट करना है ना, वही थे ना पीछे 256। तो अब देखो 256 का टेबल आपने सिंपली बनाया है, तो यहाँ पे 1 लिख देना है और आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 0 लग जाएगी यहाँ पे। ठीक। और मेमोरी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर सिंगल लाइन में देखना हो तो मेमोरी क्या होती है, इट इज द इंटरनल स्टोरेज मीडिया ऑफ कंप्यूटर। जो इंटरनल स्टोरेज होती है उसको मेमोरी बोलते हैं। और थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना तो हम लिख सकते हैं, मेमोरी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बिकॉज द कंप्यूटर कैन नॉट प्रोसेस एनी टास्क विदाउट इट। यानी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मेमोरी कंप्यूटर का, जिसके बिना कंप्यूटर जो किसी भी प्रोसेस को नहीं कर सकता है कंप्लीट। ठीक है। मेमोरी इज यूज टू स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क ऑन ए कंप्यूटर। डाटा को स्टोर करने के लिए तो हम करते ही हैं, बट कोई भी टास्क हम परफॉर्म करते हैं तो उसकी इंस्ट्रक्शन स्टोर करने के लिए, रिजल्ट स्टोर करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। द कंप्यूटर मेमोरी इज टिपिकली a storage space that is capable of storing and fetching data। मतलब इस ये एक स्टोरेज स्पेस है जिससे हम क्या करते हैं, तो डाटा को स्टोर करके रखते हैं या वहां से डाटा को हम फैच करते हैं। ठीक है। ये मतलब मेमोरी के टाइप्स हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको कंप्यूटर यूज करता है, ठीक है, जैसे ये होगी कैश रैम एंड रोम। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको यूजर यूज करते हैं, यानी हम और आप लोग। कंप्यूटर के काम की नहीं होती है, जैसे SSD या आपकी हार्ड ड्राइव वगैरह होगी, पेन ड्राइव या फिर फ्लॉपी। और अगर और ज़्यादा लिखना हो आंसर तो आप सिंपली कंप्यूटर मेमोरी, इंटरनल, एक्सटर्नल, फिर ये कैश रैम रोम, वर्चुअल, सीक्वेंशियल एसएस, और एक्सटर्नल में मैग्नेटिक, सॉलिड स्टेट और ऑप्टिकल डिस्क।
अब देखते हैं ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। अब देखो, ट्रांसमिशन, ट्रांसपोर्ट देखिए ना, चार्ट इसी की क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं हम, है ना। तो ट्रांसमिशन आया ना, तो ट्रांसमिशन का मतलब है कि आपके डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करना है। तो यानी ये एक पाथ होता है, ठीक है, जिसके द्वारा हमारा डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। तो सिंपली हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे, द ट्रांसमिशन मीडिया इज अ कम्युनिकेशन चैनल दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। यानी ये एक ऐसा चैनल होता है जो कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजता है। डाटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, डाटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के द्वारा सेंड किया जाता है। अब ये दो टाइप का होता है, एक होता है अनगाइडेड और एक होता है गाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया वो होता है जो वायरलेस होता है, जहाँ पे हम वायर्स का यूज नहीं करते हैं, और गाइडेड मीडिया वो मीडिया होता है जहाँ पे हम वायर का यूज करते हैं, ठीक है। ये दो टाइप है। गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, इसको बाउंडेड मीडिया भी बोलते हैं, या वाइड मीडिया, और ये अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, बाउंडेड मीडिया, या फिर वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। सो सिंपली आल्सो कॉल्ड गाइडेड मीडिया और वाइड मीडिया, दे कंप्राइज केबल और वायर थ्रू ये डाटा इज ट्रांसमिटेड। यानी ये वायर का यूज करते हैं, केबल का यूज करते हैं अपने डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। Also called wireless media, they transport data in the form of electromagnetic wave that do not require any cable for transmission। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में डाटा को ट्रांसफर करती हैं, जिसके लिए हमें किसी केबल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ट्रांसमिशन मीडिया के टाइप पूछे थे ना, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। एक तो पीछे लिखवा दिया ना गाइडेड मीडिया वगैरह, और ज्यादा एक्सप्लेन करना तो मतलब आप लिख नहीं सकते हैं, तो डायग्राम तो बना ही सकते हैं ना सिंपली। तो अगर आप लिखेंगे तो डायग्राम बना देना है, ट्रांसमिशन मीडिया, ये गाइडेड, ये अनगाइडेड, और फिर उसके एग्जांपल जैसे ई केबल्स है सारी, ट्विस्टेड केबल, कोएक्सियल पावर लाइन, फाइबर ऑप्टिक्स, और यहाँ पे ये वायरलेस, रेडियो ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड लाइट ट्रांसमिशन। ये डिफरेंस है ईमेल और पोस्टल मेल में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है ईमेल इज स्टैंड फॉर, पहले तो इसका फुल फॉर्म लिख देंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल, और ये जर्नल मेल होती है। इट कैन स्प्रेड विदाउट इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब इसमें हम इंटरनेट का यूज नहीं करते हैं, और ये इंटरनेट का यूज करता है यहाँ पे। इट कैन बी स्प्रेडेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक पाथवे, इलेक्ट्रॉनिक पाथवे द्वारा, मतलब जो ट्रांसमिशन लाइंस होती है उनके द्वारा डाटा सेंड किया जाता है। इट पोस्ट बाय पोस्टमैन ऑफ एनी पोस्ट ऑफिस, इसमें कोई बंदा रखा होता है पोस्टमैन जिसको बोलते हैं, पोस्ट वैन भी हो सकती है, ऐसा कोई बात नहीं, तो वो लेटर इधर से उधर करते हैं। इट कैन बी स्प्रेडेड इन फ्यू सेकेंड मिनट इन ए डेस्टिनेशन, वैसे तो एक सेकंड में चली जाती है, बट आपने उसमें कोई फाइल अटैच की है, इमेज या पीडीएफ, उसका साइज ज़्यादा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगी। सिंपली टेक्स्ट लिखा तो वो एक सेकंड में चला जाता है, और ये तो टाइम लेगा ही लेगा। अगर यहाँ से कोई 2 किलोमीटर भी होगा ना, अगर बंदा पैदल जाएगा बाइक से, तो टाइम तो लेगा ही लेगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड एडवांस कम्युनिकेशन, इसका काम कंप्यूटर में ही होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, फॉर पोस्टल मेल डिलीवरी देयर इज नो यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, या हम कंप्यूटर का किसी भी टाइप का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे सिर्फ ईमेल एड्रेस की जरूरत होती है, और यहाँ पे हमें फुल एड्रेस लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया, ये लिख देना। अगर ये नहीं होगा तो जो पीछे डायग्राम बनाई है उसको भी लिख सकते हो आप। सो सिंपली द सिग्नल एनर्जी प्रोपगेट्स थ्रू वायर इन गाइडेड मीडिया, मतलब जो भी डाटा है वो वाइड मीडिया के द्वारा जाएगा। गाइडेड मीडिया इज यूज टू फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट मतलब तारों के द्वारा जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि छलांग मार के बीच के पॉइंट वायर को स्किप करके आगे चला जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो वायरलेस में ऐसा होता है, आपने देखा आपका फोन भी कभी कहाँ का सिग्नल पकड़ता है, कहीं कभी कहाँ का सिग्नल पकड़ता है, तो कहीं से भी अटैच हो जाता है। सिग्नल आर इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, करंट और फोटोन इन द गाइडेड मीडिया, और ये इसके एग्जांपल है गाइडेड मीडिया के। और इसमें थोड़ा वायर ज़्यादा ऐड की जाए तो इसकी कैपेसिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। और अनगाइडेड मीडिया में क्या होता है, एयर के द्वारा सेंड किया जाता है डाटा। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सभी डायरेक्शन में कर सकते हैं हम इसके द्वारा ना। और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं जो सिग्नल्स होते हैं। ये एग्जांपल है इसका, रेडियो लिंक, इंफ्रारेड। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा एंटीना वगैरह लगा के उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। सो यहाँ पे दो क्वेश्चन देखेंगे हम, वर्किंग ऑफ सर्च इंजन एंड राइट एंड एक्सप्लेन पेज मेकर टूल्स।
अब देखेंगे सर्च इंजीनियरिंग, गूगल जो है वो सर्च कैसे करता है या कोई भी सर्च इंजन कैसे सर्चिंग करता है। फर्स्ट पॉइंट होता है इसमें क्राउलिंग, सेकंड इंडेक्सिंग एंड थर्ड इज रैंकिंग। अब क्राउलिंग देखो, when one typing something in the search bar in the first place it find what pages exist on the page। अब देखो आपने जब भी सर्च करना what is लिखा ना तो आगे से आगे वो खुद ही लिखना शुरू कर देता है गूगल, है ना, तो उसको बोलते हैं क्राउलिंग। और जो भी आप लिखते हो तो उसके रिजल्ट पेजेस को इमीडिएटली रोबोट्स या स्पाइडर मैन, स्पाइडर जो होते हैं ना उस तरह से सेंड करता है, रोबोट सेंड करता है पूरे जितने भी वेब सर्वर है वहां पे, और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सर्च करता है, उसको बोलते हैं क्राउलिंग। आपने पॉइंट ही लिखना है, अगर ये नहीं लिख पाओगे तो आपने सिंपली लिखना है क्राउलिंग। ठीक जैसे आप मतलब एंटर करते हैं तो बड़े सारे पेजेस उसको मिलते हैं। सेकंड है इंडेक्सिंग, आफ्टर पेज इज डिस्कवर्ड गूगल अंडरस्टैंड द डाटा ऑफ द पेज। जब पेजेस मिल जाते हैं हमने बड़े सारे, आप देखो कोई गाना ही जैसे टेम्परेरी प्यार ही आपने गाना वो किया होगा ना सर्च, तो बड़े सारे रिजल्ट आएंगे, को MP3 में को कैसे, है ना। तो उस तरह से मतलब अलग अलग सर्च रिजल्ट निकालता है और डाटा को समझता है कि उसमें कौन सा डाटा है, जैसे उसके बोल लिखे हैं, लिरिक्स हैं, MP3 है, वीडियो है, मिक्स है, सब कुछ देखता है। और जिस तरह की क्वेरी आपने लिखी होती है उस हिसाब से रैंकिंग को रखता है, ठीक है। अगर आपने इमेज बोला होगा रिजल्ट तो सारे टाइप के दिखाएगा। अगर आप कोई इमेज चाहते हैं तो पहले इमेज शो करेगा, MP3 होगा तो MP3 शो करता है। और ये टूल बॉक्स है पेज मेकर के, ठीक है, नाम लिख लेना इनके। नेक्स्ट है एक डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करना है पेज मेकर में, और वर्किंग एनवायरनमेंट इन पेज मेकर। सो पेज मेकर का जब फर्स्ट विंडो ओपन करते हैं तो हम इस तरह से ओपन होती है वो बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट। और इसमें हम लिख सकते हैं द पेज मेकर एनवायरनमेंट विल डिस्प्ले अ न्यू पब्लिकेशन विंडो, ये ब्लैंक पेज, ठीक है, न्यू पब्लिकेशन विंडो आएगी, ये ब्लैंक विंडो आएगी, ये मास्टर पेज एंड करंट पेज आइकन, मतलब करंट पेज कैसे दिखेगा और मास्टर पेज कैसे होगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार आ जाते हैं यहाँ पे साइड में, इस साइड में रूरल कंट्रोल पैलेट, टेक्स्ट बॉक्स, अदर पैलेट, ये सब कुछ यहाँ से ये आगे टूल बॉक्स, ठीक है। तो ये हो गया वर्किंग एनवायरनमेंट। और भी देखते हैं कि नया डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करना है। एक तो कंट्रोल एन लिख सकते हैं हम सिंपली, या फिर आपने करना है चूज फाइल, न्यू इन द मेनू बार में क्या करना है, न्यू सेलेक्ट करना है, या प्रेस कंट्रोल एंड कीबोर्ड से नाउ डॉक्यूमेंट सेटअप बॉक्स अपीयर होगा ना, एंटर द अप्रोप्रिएट सेटिंग फॉर योर न्यू डॉक्यूमेंट इन द डॉक्यूमेंट सेटअप डायलॉग बॉक्स। तो सेटिंग वगैरह आती होगी ना कुछ, उस हिसाब से आपने अपने हिसाब से, जैसे यार PPT ओपन करते हैं ना हम, तो बाय डिफॉल्ट अलग अलग लेआउट आते हैं PPT में, उसी तरह से बाय डिफॉल्ट उसका पेज मेकर का भी कोई ना कोई होगा। तो ये बोल रहे हैं कि अपने हिसाब से कर लेना कि आपको किस तरह का लेआउट चाहिए। और लास्टली क्लिक ऑन ओके। अब रोटेशन थोड़ी देर पहले करवाया था ना, तो वही आंसर है ये, यानी ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। सो when referring to an image or image editor, rotate is a feature that allow you to turn an image in clockwise or anti-clockwise direction। और ये इसके स्टेप है, थोड़ी देर पहले करवाया था इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ उसको, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज डिजिटल कोलैज। डिजिटल कोलैज सिंपली होता है कि आपके जो पिक्चर्स है ना उनको कंबाइन करोगे आप अपने हिसाब से, और जब कंबाइन हो जाते हैं उसी को बोलते हैं हम डिजिटल कोलैज, ठीक है। सो यहाँ पे ये दोनों आंसर सेम ही है, ये स्टेप है। अगर डिजिटल कोलैज की डेफिनेशन करें, डेफिनेशन की बात करें तो आप सिंपली लिखोगे व्हाट इज डिजिटल कोलैज। डिजिटल कोलैज इज अ पीस ऑफ आर्ट, यानी ये आपका आर्ट है उसका एक पीस है, उसमें क्या किया होता है आपने, created by combining photo clipping और small object into the surface। यानी सिंगल पेज पे आपने अपनी अलग अलग इमेजेस या कोई क्लिप या कोई ऑब्जेक्ट, जैसे हार्ट हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, उस तरह से आपने चिपकाए होते एक सिंगल पेज पे, जब उनको कंबाइन किया जाता है उसको बोलते हैं डिजिटल कोलैज, ठीक है। सो डिजिटल कोलैज इज अ पीस ऑफ आर्ट क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग फोटो क्लिपिंग और स्मॉल डिजिटल ऑब्जेक्ट इनटू ए सरफेस। अब इसके स्टेप्स कैसे हैं डिजिटल कोलैज क्रिएट करने के, तो सिंपली सिलेक्ट योर फोटोज, पहले फोटो सिलेक्ट करनी है, रिसाइज योर फोटोज, उनको रिसाइज करना है, क्रिएट अ न्यू फाइल इन फोटोशॉप, फोटोशॉप में न्यू फाइल क्रिएट करनी है,
ऐड योर फोटो टू योर न्यू फाइल में फोटो ऐड कर लेने हैं। फिर पोजीशन योर फोटो ऑन योर कोलैज कैनवस, जो भी कोलैज वगैरह आपने सेलेक्ट किया होगा, ग्रिड है या कुछ और, तो उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। ऐड बॉर्डर वगैरह ऐड कर लेना है। एडजस्ट द बैकग्राउंड लेयर कलर और सिंपली सेव कर देना है लास्ट में। और ये सेकंड मतलब पॉइंट्स का ही आंसर है, ये भी है और ये भी है, दोनों में से जो सही लगेगा वो लिख देना। ओपन द सिलेक्टेड इमेज इन फोटोशॉप एंड ओपन ऑल द सिलेक्टेड फोटो इन द फोटोशॉप। पहले इमेज सेलेक्ट करनी है, फिर ओपन कर दो फोटोशॉप में, फिर क्रिएट न्यू करना है आपने। फिर ऐड योर इमेजेस एट ए टाइम, वन एट ए टाइम, एक एक करके सारी इमेज को सेट करना है, लेआउट क्रिएट करनी है। फिर स्पेसिंग लेयर और देन क्रॉप द फाइनल इमेज और लास्ट में सेव कर देना है। अब हम इन इमेज के बारे में देखेंगे, जेपीईजी, पीएनजी, पीएसडी और पीडीएफ के बारे में, ठीक है। ये डिफरेंस तो नहीं है बट ये पॉइंट्स बताए कि कैसे याद करना है। डिफरेंस नहीं पूछा है, बोला है कि इनके बारे में एक्सप्लेन करो। सो जेपीजी के बारे में इट स्टैंड फॉर, पहले इसके डेफिनेशन लिख देना फुल। फिर इमेज साइज इज जनरली लेस, साइज कम होता है, ये इसकी एक्सटेंशन है डॉट जेपीजी एंड डॉट जेपीईजी, और ये फोटोग्राफी में यूज करते हैं हम ज्यादातर। ये पीएनजी है फुल फॉर्म। इमेज साइज लार्ज होता है, एक्सटेंशन होती है पीएनजी एंड इट इज मोस्टली यूज इन इमेज क्रिएशन। ये पीएसडी हो गया, ठीक है, नेटिव फाइल फॉर्मेट फोटोशॉप। फोटोशॉप की जो डिफॉल्ट इमेज होती है वो होती है ये, ठीक है। और ये फोटोशॉप में ओपन होती है। और ये होगी पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, इसका फुल फॉर्म है यूज टू डिस्प्ले डॉक्यूमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इंडिपेंडेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में होता है ना, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, उसको हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब टैग्स की बात आती है कि टैग्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं टैग्स की डेफिनेशन बोल देता हूँ कि जो टैग्स होते हैं वो हिडन कीवर्ड्स होते हैं। ऐसे कीवर्ड जब आपने एचटीएमएल में कोई डॉक्यूमेंट बनाया है तो उसमें टैग तो यूज करोगे ही। एचटीएमएल हो गया, पी टैग हो गया, फिर एच टैग हो गया, है ना, और फॉर्म टैग हो गया, तो या स्क्रिप्ट टैग है ना, इतने सारे टैग्स आप यूज करते हो। तो आपने देखा होगा कि जब आप प्रोग्राम को रन करते हो ब्राउजर पे, इस कोड को रन करोगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता ब्राउजर पे, है ना। तो जो टैग्स होते हैं वो हिडन कीवर्ड होते हैं, ठीक है। ऐसे कीवर्ड जो जब टाइप करते हैं या बनाते हैं, हम लिखते हैं कोड तब तो दिख जाते हैं, बट जब ब्राउजर पे रन करते हैं तो नहीं दिखते हैं। सिर्फ उनका वर्किंग को हम देख सकते हैं। जैसे हमने कोई कलर चेंज किया, उसके लिए टैग लगाया तो आपको कलर दिख जाएगा। अगर हेडिंग बनाने के लिए आपने हेडर टैग यूज किया है तो वो उसका इफेक्ट दिख जाएगा, बट एक्चुअल में वो टैग नहीं दिखेगा आपको। और उसके दो टाइप होते हैं, एक होता है एम्प्टी टैग और एक होता है कंटेनर, ठीक है। तो देखो जो एम्प्टी टैग होता है वो सिंगल टैग होता है, सिंगुलर टैग भी बोलते हैं उसको, उसका कोई कंपेनियन नहीं होता है, एक ही होता है सिंगल, ठीक है। और वो सिर्फ मतलब इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और उसके बीच में कोई कंटेंट नहीं होता है। और जो कंटेनर टैग होता है उसका ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है, और बीच में हम कोई कंटेंट रख सकते हैं, जैसे इमेज रख दी या कोई हाइपर लिंक रख दिया या फिर कोई टेक्स्ट रख दिया, है ना। तो पहले मैं एचटीएमएल टैग्स का जो डिफरेंस है वो बता देता हूँ। जैसे ये कंटेनर है और ये नॉन कंटेनर है। यहाँ पे देखो टाइटल है ना, टाइटल टैग रखा हुआ है, तो इसका ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। इसकी भी ओपनिंग क्लोजिंग और बीच में हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। और ये हमारे नॉन कंटेनर सिंगुलर टैग, इनका कोई कंपेनियन नहीं होता। ये इसका साथी, ये इसका साथी, साथी है, जोड़े बने हुए हैं ना, लव बर्ड्स बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो जोड़े बने हुए, जहाँ पे जोड़े बनते हैं वो कंटेनर होते हैं, और जहाँ पे जोड़े नहीं बनते हैं वो नॉन कंटेनर होते हैं, यानी सिंगल बॉय सिंगल गर्ल ही होते हैं। सो बी आर टैग, एच आर टैग। अभी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। सो एस्टिमल टैग आर द हिडन कीवर्ड विद इन अ वेब पेज। किसी वेब पेज में एस्टिमल टैग जो वो हिडन कीवर्ड्स होते हैं, दैट डिफाइन, जो हमें बताते हैं हाउ द ब्राउजर मस्ट फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द कंटेंट, जो बताते हैं ब्राउजर को कि आपके कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है। ये सिंपल डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको। द टैग्स आर व्हाट सेपरेट नॉर्मल टेक्स्ट फ्रॉम द एचटीएमएल कोड। यू माइट नो देम एज ए वर्ड बिटवीन द एंगल ब्रैकेट। यानी एंगल ब्रैकेट के बीच में, जैसे ये एंगल ब्रैकेट लगी हुई है, इसके बीच में टाइटल लिखा है, एंगल ब्रैकेट, उसके बीच में H1 लिखा है, ठीक है। तो नॉर्मल टेक्स्ट को ये डिफरेंट कर देते हैं एचटीएमएल कोड से।
स्टार्टिंग टैग होता है, एक एंड टैग होता है। जैसे ये लिखा था बी, ये बोल्ड कर देगा इस लाइन को, दीज वर्ड विल बी बोल्ड, यानी इसके बीच में जो लिखा है ये बोल्ड हो जाएगा और ये सिंपली ऐसे दिखाई देगा। आप डेफिनेशन आ गई कंटेनर और एम्प्टी टैग, एक तो ये भी दिया है, इसको बना देना आप सिंपली, या फिर इस तरह से लिख देना कंटेनर टैग इट टैग दैट हैज ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, यानी इसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं, जैसे इस तरह से। फिर एम्प्टी टैग अ टैग दैट हैज ओपनिंग टैग बट नो क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग तो होता है बट इनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। इसका एक और डेफिनेशन है मेरे पास, कंटेनर टैग कंसिस्ट ऑफ ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग। अब देखिए, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और बीच में कोई कंटेंट कुछ लिखा होगा मैं, while empty tag is a tag without content or closing tag, इसके बीच में ना कंटेंट होता है ना टैग होता है। अब ये देखो क्लोजिंग टैग नहीं होता है। अब देखो ये, अच्छा ये तो बी टैग है ना, इसमें तो सब कुछ, अगर ब्रेक लगाना होता तो हम सिंपली यहाँ पे बी आर लिखते हैं, वैसे तो ये सिंगल लाइन में आएगा, ये थोड़ा बोल्ड आएगा, ये सिंपल आएगा। अब इसके आगे हम बी आर लिख देते हैं ना, तो ये वाली लाइन जो नीचे चली जाती है, वो हो गया हमारा सिंगुलर टैग। नेक्स्ट है एच आर हॉरिजॉन्टल रूल वगैरह के बारे में बताना है, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे डायग्राम है या नहीं। हाँ, यहाँ से लग जाएगा पता। अब देखो ये लिखा है यहाँ पे एच आर पी और लाइन ऑफ टेक्स्ट लिखा है ना, और यहाँ पे भी दिख रहा है आपको लाइन ऑफ टेक्स्ट, तो इसके नीचे ये लाइन दिख रही है तुम लोगों को, है ना। तो ये है एच आर का मतलब फंक्शन। हॉरिजॉन्टल रूल एक लाइन जैसे मार देता है, कुछ लिखा होगा उसके बीच में लाइन मार देता है, ये देखो इस तरह से। जैसे एच आर साइज 12 दिया है तो ये थोड़ा वाइड हो गया है ना। So HR tag in HTML stand for horizontal rule and used to insert a horizontal rule or thematic break in HTML to divide or separate document section। मतलब देखो ये दो है ना सेक्शन, तो ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, ये लाइन लगाई है सेम वर्ड और बीच में डिफरेंस। ये इसको रहने देना ट्राई वगैरह, ये एट्रीब्यूट रहने देना इसको। अब बॉडी टैग क्या करते हैं, अब देखो बॉडी टैग जो HTML पेज का मेन टैग होता है, इसके अंदर ही सब कुछ डिफाइन किया जाता है। सो लिखेंगे द बॉडी टैग डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी, और इसके अंदर ये हमारा मेन कोडिंग वगैरह लिखी होती है। सो द बॉडी एलिमेंट कंटेन ऑल द कंटेंट ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, सारा कंटेंट एचटीएमएल पेज का इसी के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, हाइपरलिंक, टेबल, लिस्ट एक्सेट्रा। और देयर कैन बी ओनली वन बॉडी एलिमेंट इन द एचटीएमएल एलिमेंट, एचटीएमएल एलिमेंट में सिर्फ एक ही बॉडी एलिमेंट होता है, एक ही बार यूज कर सकते हैं हम इसको, ज्यादा नहीं, है ना। और इसके दो एट्रीब्यूट बताए, जैसे ये लिखी है ना ऊपर पी हाइपरलिंक वगैरह, ये इसके एट्रीब्यूट ही है। मतलब ये पी वगैरह आ गए ना, फिर उसके बीच में हम कलरिंग करेंगे या उसके बॉर्डर वगैरह लगाएंगे, तो वो उसके एट्रीब्यूट, जैसे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर दिखाएगा, इमेज टू बी यूज्ड, बैकग्राउंड बैक कलर। फिर ये लिंक और ऑन आफ्टर प्रिंट, ये देख लेना, दो लिख देना यहाँ से, बैकग्राउंड लिख लेना और बैकग्राउंड कलर लिख लेना, ठीक। फिर देखते हैं हम डाटा टाइप। डाटा टाइप सिंपली हमें बताते हैं कि जो भी वेरिएबल हमने लिया है उसमें किस टाइप का डाटा आपने सेव करना। थोड़ी देर पहले बताया था ना इसी वीडियो में, क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही, आपको पता ही है, कंप्यूटर साइंस का पेपर है, इतने ज़्यादा यूनिट्स है नहीं। तो डाटा टाइप ऑफ ए वैल्यू और वेरिएबल इज एन एट्रीब्यूट दैट टेल व्हाट काइंड ऑफ डाटा दैट वैल्यू कैन हैव, यानी किसी वैल्यू और वेरिएबल में किस टाइप का डाटा हम स्टोर करेंगे। उसके टाइप है नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, फंक्शन, ऑब्जेक्ट एंड अनडिफाइंड। और अगर थोड़ा एक्सपेंड करके लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं, परमिटिव, नॉन परमिटिव, नॉन परमिटिव में आएंगे स्ट्रिंग, एरे, यूजर डिफाइंड क्लासेस, और यहाँ पे न्यूमेरिक हो गए। फिर न्यूमेरिक को आगे डिवाइड करके इंटीजर और फ्लोटिंग, फिर यहाँ पे डबल एंड फ्लॉट, बाइट, शॉर्ट, आगे से आगे, और एक न्यूमेरिक और एक होते हमारे पास नॉन न्यूमेरिक, जैसे कैरेक्टर और बोलियन हो गए। नेक्स्ट, व्हाट डू मीन बाय लिस्ट। लिस्ट का सिंपली मतलब है कि वो क्या करेगा, आपके जो भी आइटम्स होंगी ना, जैसे मैंगो, बनाना, संतरे, केले, समोसे, उनको एक लिस्ट में रखेगा बना के। सो HTML lists are used to present a list of information in well formed and semantic way, एक प्रॉपर तरीके से बना के रखता है लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट, विदाउट पार्टिकुलर ऑर्डर, ऑर्डर लिस्ट एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट, हेडिंग फिर उसके बारे में, हेडिंग फिर उसके बारे में, इस तरह से।
ऑपरेटर क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं, ठीक है, जो हमें बताते हैं कि हमारे डाटा के ऊपर हमें क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो इसका डेफिनेशन है जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन वैल्यू, कंपेयर वैल्यू एंड परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड मोर। आगे दिखाता हूँ फिर लगेगा पता। अब देखो यहाँ पे प्लस लिखा है ना, ये प्लस वगैरह कर रहा है। अब ये असाइनिंग आ गई वैल्यू, जैसे x इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई, तो ये क्या करेगा, जैसे y हमारे पास 6 है तो रिजल्ट में भी क्या आ रहा है 6। अब y प्लस प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 है, तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, मतलब वैल्यू को असाइन करेगा ये वो नॉट का थोड़ी देर पहले करवाया था। स्विच केस देख लो थोड़ा सा, यहाँ पे ये लिख लेना है अपना एचटीएमएल बॉडी स्क्रिप्ट ना। लेट a इज इक्वल टू 2 + 2, यानी हमारे पास a की वैल्यू क्या है 4। सो केस 3 क्या है टू मच, फिर ब्रेक, केस 4 फिर अलर्ट, फिर ब्रेक। ये ब्रेक जरूर लगाना होता है, ठीक है, नहीं तो सारे केसेस को उठा के दिखा देता है। और जो भी केसेस आपने डिफाइन किए जैसे 3, 4 एंड 5, अगर आप 6 करोगे तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करता है, आई डोंट नो सच वैल्यूज। वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग सिंपली क्या होता है कि आपके पास अलग अलग क्लिप होते हैं वीडियो के, ऑडियो के या कुछ भी, तो उन सबको एक प्रॉपर वे में अरेंज करना होता है ताकि आप उसको अच्छे से दिखा सको, ठीक है। सो वीडियो एडिटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग एंड रीअरेंजिंग वीडियो शॉर्ट्स, यानी वीडियो शॉर्ट्स को मैनिपुलेट करना है, रीअरेंज करना है और एक नया वीडियो बनाना है, एक अच्छा सा। एडिटिंग इज यूजुअली कंसिडर्ड टू बी वन पार्ट ऑफ द पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस। अदर पोस्ट मतलब जो पोस्ट प्रोडक्शन लास्ट का जो काम है, जो बाद में होना होता है, उसका फर्स्ट स्टेप होता है कि पहले वीडियो वगैरह रिकॉर्डिंग करो और बाद में उसमें टाइटल करो, फिर कलर ये साउंड मिक्सिंग वगैरह करते हैं, बाद में करते हैं। तो वीडियो एडिटिंग की सिंपल डेफिनेशन तो ये है, ये नहीं लिखना होगा तो उसको स्किप कर देना। और ये टाइप्स हैं लीनियर और नॉन लीनियर, देख लेना यहाँ पे, ठीक है। एक डिस्ट्रक्टिव होती है, ये न्यू टेक्नोलॉजी, ये ओल्ड है, ये डिस्ट्रक्टिव है, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव, और ये लीनियर वीडियो टेप पे तो बंद ही हो गया सारा सिस्टम लीनियर एडिटिंग वाला। हाँ, साउंड एडिटिंग। अब देखो साउंड एडिटिंग क्या होती है, साउंड में किसी तरह का चेंजेस करना है ना, तो सिंपली लिख लो यहाँ पे, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। वी डिस्क्राइब साउंड एडिटिंग एज एन आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्रेट क्वालिटी साउंड फॉर मिक्सिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रोसेसिंग। सिंपल वर्ड में क्या है, साउंड एडिटिंग इज अ लेबोरियस टास्क ऑफ मेकिंग नॉइसी एंड लॉसी रिकॉर्ड साउंड गुड, यानी जो भी बेकार वगैरह साउंड होगी ना, जिसमें ज़्यादा नॉइस होगा या कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसको आप प्रॉपर वे से एडिट करो और फिर अच्छी क्वालिटी का साउंड बना लो, इसका सिंपली यही मतलब होता है। इट इज़ वन ऑफ द प्रोसेस दैट मेक द प्रोजेक्ट होल। अगर ये नहीं आया समझ में तो हिंदी में लिख देना अपना इसका आंसर। साउंड एडिटिंग के द्वारा हम किसी भी साउंड के फाइल क्वालिटी को इनहांस कर सकते हैं और उसे इफेक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि साउंड अनवांटेड नॉइस रिमूव करता है, पिच रेट चेंज कर सकते हैं, नॉर्मलाइज कर सकते हैं, फेड आउट फेडिंग कर सकते हैं, और इसमें और भी टूल्स होते हैं जो साउंड को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। जैसे आपने कोई साउंड ज़्यादा वॉल्यूम करनी है, कम वॉल्यूम करनी है, फास्ट 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 गाना मतलब जल्दी जल्दी बोले वैसे करना है, स्लो मोशन में करना है ना, तो वो सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर जो आ सकता है कल 24 को, देख लेना आपने, अच्छे से पढ़ लेना है। और कोई भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को बनाने में बड़ा टाइम लगा हुआ है, ठीक है, तो आपने इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर